नमस्कार मित्रों। जैसा कि मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अब हम दूसरे ग्रह पे चर्चा करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है और जो कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं उनके कुछ सवाल मेरे पास कमेंट्स उनके आए कि कुछ हमारे सवाल हैं, इनको भी आप एक बार क्लियर कर दें, तो मैंने सोचा एक वीडियो इसके ऊपर भी बना दी जाए, जो आपके सवाल हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो कुछ लोगों ने मेरे से पूछा है क्या होता है जब किसी की शादी मंगली से होती है। मतलब मंगली, लड़का भी मंगली है और लड़की भी मंगली है, तो उस स्थिति के अंदर हम उसको एक अच्छा मैच मानते हैं। उसमें क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट्स ये होते हैं कि दोनों की विचारधाराएं और सोच और शारीरिक क्षमताएं और उनमें ऊर्जा बराबर होती है। तो होता क्या है कि दोनों की सोच जब एक होगी तो उनमें मैचिंग बहुत अच्छी होगी। जो वो सोच रहा है वो उसका हस्बैंड भी वही सोच रहा है, उसकी वाइफ भी वही सोच रही है। जो दोनों एक दूसरे के कंपैटिबिलिटी, मतलब उनके अंदर अच्छा तालमेल जिसे कहते हैं, बहुत अच्छा तालमेल रहता है। इसी के आधार पर दूसरा प्रश्न आता है, क्या मंगली की शादी लेट करने से कुछ फायदा हो सकता है? ऐसा मान्यता है कि 28 साल के बाद अगर हम किसी बालक की शादी 28 के बाद करें तो मंगली दोष जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो ग्रह जहां बैठा हुआ है वो फल उसका जीवन भर उसका मिलता है उसको। लेकिन 28 साल के बाद शादी करने का क्या तात्पर्य है? वो उसका तात्पर्य ये है कि 28 साल एक जीवन में मैच्योरिटी आ जाती है। 28 साल के बाद बच्चे समझदार हो जाते हैं। आज से पहले ये सब मुमकिन था कि भाई 28 साल के बाद शादी कर दो, क्योंकि पहले तो अगर हमने किसी की कुंडली मिलाई या नहीं मिलाई, उनके दिनचर्या, उनके काम निर्धारित थे कि आदमी ने कमा के लेके आना है और बीवी ने रोटी पका के घर में खिलानी है, तो उनमें कोई झगड़े फसाद थे नहीं। लेकिन आज का जो इशू है वह भाई दोनों कमाने वाले हैं, दोनों एग्रेसिव हैं, लेकिन 28 साल ही क्यों? 28 साल के बाद शादी करने के बाद क्या दोष सारे खत्म हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। 28 साल के बाद शादी करने का सिर्फ एक ही फायदा है कि दोनों में मैच्योरिटी आ जाएगी। मान लो एक आदमी किसी बात को मान रहा है, दूसरा आदमी नहीं मान रहा, तो चलो भाई आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है, चलो भाई इसको मान लेते हैं। तो 28 साल के बाद शादी करने का सिर्फ यही फायदा है, लेकिन दोष कभी खत्म नहीं होता है। तीसरा प्रश्न जो मेरे पास आया था, क्या मंगली की शादी किसी केले के पेड़ से या पीपल से या गंधर्व विवाह जो होता है एक बार करा के उसको दूसरी शादी उसकी करा दी जाए, ये एक मेरा जो है वो अंधविश्वास है। उसका एक कारण ये है कि आपने मतलब जो हमारी कुंडली में योग बने हैं, जो प्रभु ने हमारी कुंडली में हमारे योग बना रखे हैं, आपने उसको एकदम से नाकार दिया। आपने उसको दोष को तुमने ही काट दिया, तो फिर वो तो सारे दोष तुम्हारे हैंडल कर सकते हो, तुम सभी चीजों का निवारण तुम्हारे हाथ में है, तो फिर ऊपर वाला कहाँ रह गया? ये एक मान्यता है। मान्यता को मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें अंधविश्वास की जो भावनाएं हैं ना वो गलत है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का है। बच्चों को अगर ये समझा दिया जाए कि भाई आपका जो दोष है मंगली या योग है जो मंगली, उसके अंदर आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, आपका जीवन बहुत अच्छा कटेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानियां नहीं है। अब जो अगला वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम तुम्हारे को और कुछ डिटेल्स इनके अंदर देंगे, क्योंकि हमारे पास कमेंट्स निरंतर आते जा रहे हैं। उनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें देने पड़ेंगे और हम देंगे भी, ताकि हम हर एक किसी को संतुष्ट कर सकें और हम इसके ऊपर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। नमस्कार।